या मेरे मौला, तनवीर भाई की तरफ ना आप कोई फरिश्ता ही भेज जो आकर उनको समझाए कि उन्हें क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। हम इंसानों के बस से ना ये बात बाहर हो गई है कि हम तनवीर भाई को कुछ समझा पाए। आमीन। यार तनवीर भाई, रात को सियाणे कहते हैं बादी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप ना खिचड़ी खा लिया करो रात को, नहीं तो पानी पी के सो जाया करो। माशाल्लाह जितनी आपकी सेहत है, आप कुछ टाइम अगर पानी पीकर भी सो जाया करें तो आपकी सेहत के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या अब आपने स्टंट मारा है वैसे हैं? बॉबी भाई के अगेंस्ट आपने बात कर दी है। आपको पसंद नहीं आया बॉबी भाई का तारीफ़ करना सैफ़ी भाई का। पूरी स्टोरी सुनोगे? लो सुनो। अंडर 19 का एशिया कप फाइनल जीते, ठीक है। बॉबी भाई ने अपने साबिक कप्तान को फुल ट्रिब्यूट किया। उन्होंने लड़कों की भी तारीफ़ की बॉबी भाई ने अपने ट्वीट में, प्लस उन्होंने सैफ़ी भाई को अलग से क्रेडिट दिया, ठीक है। बॉबी भाई ने क्या कहा था, किधर गया बॉबी भाई ने? बॉबी भाई ने ये कहा था कि स्पेशल उन्होंने मेंशन किया था सरफराज अहमद को, ठीक है, कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना टीम को मोटिवेट रखा एंड ऑल दैट, और वो फाइनल जीते। मतलब बॉबी भाई ने ना सैफ़ी भाई को ठीक ठाक क्रेडिट दिया, जो साफ सी बात है, लड़कों को और सैफ़ी भाई दोनों को। अब तनवीर भाई को वो बात हज़म नहीं हो रही। तनवीर भाई कह रहे हैं जी कि सैफ़ी भाई का कोई क्रेडिट बनते ही नहीं है इस सारे जिसे कहते हैं एशिया कप की विन में। वो कहते हैं क्रेडिट जाता है जनाब शाहिद अनवर को, अज़हर अली को, राव इफ्तिखार को, सारी मेहनत इन सब ने की है, तो सारा क्रेडिट आपने सैफ़ी भाई को दे दिया, इनका नाम नहीं दिया। सर अज़हर अली का अपना क्रेडिट है, मैंने मल्टीपल वीडियोस में बताया है। समीर को सामने लाने वाले अज़हर अली थे। राव भाई ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर थे। उन्होंने पाकिस्तान की अंडर 19 की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको बड़ा ज़बरदस्त ट्यून किया है। शाहिद सर वो तो वैसे ही जिसे कहते हैं बड़ा रिस्पेक्टेबल फिगर है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, इवन पाकिस्तान की बड़ी क्रिकेट में भी उन्होंने शाइन की भी कोचिंग की हुई है और बाकी नीचे के लेवल्स पर भी, तो उनको भी क्रेडिट है। और बॉबी भाई ने अगर अपने साबिक कप्तान को क्रेडिट दे दिया तो इससे कौन सी आप इतनी आग लग गई है आपको? तनवीर भाई, कराची और कराची से उठकर पाकिस्तान की क्रिकेट, इन दो क्रिकेट की डोमेन्स में ना, कराची की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट में सर सैफ़ी भाई की जो इज़्ज़त और जो रिस्पेक्ट है ना, वो आपके इस ट्वीट से रद्दी बराबर भी कहीं नहीं जाने वाली। सैफ़ी भाई की अपनी एक रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। सैफ़ी भाई जहाँ जाते हैं बहुत रिस्पेक्टेबल वे से उनको वेलकम किया जाता है और उनको जिसे कहते हैं सर आंखों पे बिठाया जाता है। वो बीबा आदमी है। मेरे फेवरेट तरीन कैप्टन्स में से एक सैफ़ी भाई भी हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में इतना ज़बरदस्त काम किया है। और बाबर आजम क्यों ना क्रेडिट दे सैफ़ी भाई को? बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देने वाला कौन? सरफराज अहमद। बाबर आजम को ऊपर के नंबर पर खिलाने वाला कौन? सरफराज अहमद। बाबर आजम के जिसे कहते हैं अपने साथ स्लिप्स में खड़ा करके बाबर आजम को चीज़ें समझाने वाला कौन? सरफराज अहमद। अबे सरफराज अहमद ने बाबर आजम के ऊपर इतना काम किया हुआ है, दो के अभी वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। ये वही बात हो गई कि चाचे को बुखार चढ़ा, ठीक है, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, 7 दिन खानी है। 2 दिन बाद दवाइयाँ खाने के बाद चाचा जो है उसको लगा कि हाँ मैं तो ठीक हो गया हूँ। चाचा फिर टुर गया पट्ठे वडन, और थे चाचा गाश खा के बेहोश। कोर्स पूरा करना होता है भाई। तो वो ठीक है, वो ये जो सैफ़ी भाई के साथ स्लिप्स में खड़े होते थे, तो बाबर आजम को क्यों कहते हैं कि सैफ़ी भाई के आस्तीन का सांप निकला? ये मैं नहीं कहता, ये ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है एक बंदे का। वो इसी वजह से है, उनको लगता है कि भाई जी सैफ़ी भाई की कप्तानी खा गए। नहीं सर, पूरा बताया करें कि वो कप्तानी कैसे गई, ठीक है ना। उसमें मैं अपने मुंह से कहता हूँ, हालांकि उस बंदे की रिस्पेक्ट का लेवल आपको, आपकी सोच है मेरे अंदर कितना है, ठीक है। इमरान खान, अब खान साहब से गलती हो गई है, उन्होंने बहुत जल्दी बाबर आजम को कप्तान बना दिया। रमीज़ राजा से ये गलती हुई।
मैं खान साहब की इज़्ज़त अपनी जगह के ऊपर, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में खान साहब से बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं प्रोड्यूस हुआ, कोई भी। खान साहब इज़ दी एलीट। वसीम, वकार, बाबर, सरफराज, यू नेम इट, सईद अनवर, कोई भी, सब खान साहब से नीचे हैं। वो भाई पाकिस्तान क्रिकेट का फेस है इमरान खान। लेकिन अब उनसे गलती हो गई तो मैं क्या कहूँगा, नहीं ठीक किया था, वो नहीं ठीक हुआ था। लेकिन बाबर आजम को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि वो भाई उसने अभी तक अपने साबिक कप्तान को याद रखा हुआ है और उसको पता है कि भाई क्रिकेटिंग टर्म्स में सैफ़ी भाई के बाबर आजम के ऊपर बहुत एहसानात हैं। तो ये बेसिकली एक रिस्पेक्ट पे की जा रही है बाबर आजम को सैफ़ी भाई की तरफ। इसमें ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने शाहिद भाई, शाहिद सर हो गए, राव भाई हो गए, अज़हर अली हो गए, इनको कोई साइडलाइन कर दिया कि इनको कौन पूछता है। नहीं सर, उनकी रिस्पेक्ट, उनका काम अपनी जगह के ऊपर है, उनको क्रेडिट दिया जा रहा है। टीम के साथ वो भी नज़र आते हैं। अज़हर अली के बारे में हर बंदा जानता है कि अज़हर अली ने नीचे यंगस्टर के लेवल के ऊपर अच्छा खासा काम किया। उनकी क्रिकेट एकेडमी में अच्छा खासा काम हो रहा है। समीर उनकी क्रिकेट एकेडमी से उठ के आया हुआ है। वो काम अपनी जगह के ऊपर है। अब तनवीर भाई को अगर सैफ़ी भाई की इज़्ज़त हज़म नहीं हो रही तो उसमें तो फिर अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसका तो कोई चूरन भी नहीं है कि मैं अपने पल्ले से ख़रीद के पोस्ट कर दूं तनवीर भाई को। तनवीर भाई की ना अपनी को दुनिया है, पता नहीं ये मुझे लगता है ये शायद किसी और गोले के विव रिचर्ड्स, गैरी सोबर्स, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, AB डिविलियर्स, पैट कमिंस, मिच स्टार्क, उनका कोई कलेक्टिव मजमुआ है लेकिन गलत गोले पर आ गए हैं। इनकी क्रिकेट किसी और गोले की है, हमारे इधर इनका चल नहीं रहा। बस उधर ज़रा और हिसाब किताब की क्रिकेट खेली जाती होगी। क्योंकि तनवीर भाई को तो मैंने साउथ अफ्रीका की पिचेज़ के ऊपर 125-30-35 के बीच में गेंदें करते हुए देखा और हर गेंद के ऊपर माशाल्लाह इनकी क्रा निकलती थी। वो लगता ऐसे था कि पता नहीं पीछे से चपेड़ मार देता है अंपायर हर गेंद के बाद, जैसे हारिस रऊफ हर गेंद के बाद गिरता है ना। तनवीर भाई साउथ अफ्रीका की फास्ट विकेटों के ऊपर हर गेंद के बाद की आवाज़ निकालते थे। अब सितम ज़रीफ़ी यह है कि उनकी में ना बॉलिंग स्पीड नहीं छुपती थी। तनवीर भाई रिलैक्स रहा करें और रात को बादी चीज़ें खाना बंद करें। थैंक यू, पीस आउट।